हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9 का हिंदी का ओरिजिनल पेपर देखने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, सारे प्रश्न हूबहू आपका हिंदी का देखने का मिलेगा। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपको हम इसका पीडीएफ भी बताएंगे जो कहाँ पे मिलेगा, तो पीडीएफ भी ले लीजिएगा। और सब्जेक्टिव आपको चाहिए अगर, तो सब्जेक्टिव के लिए आप कमेंट पर बता दीजिएगा कि सब्जेक्टिव भी चाहिए, तो आपको हम सब्जेक्टिव भी करवा देंगे। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि बचे हुए पेपर का भी आपको सबसे पहले मिले और आप गर्दा मचा के आए। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कहा है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो याद रखेंगे दरोगा थे। क्या थे? दरोगा थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, तभी तो आप छाप के आएंगे और गर्दा मचा देंगे। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा है, मगध की राजधानी, प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो पटना। कहाँ पे? पटना। इसको हम लोग पहले पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग तीन नंबर प्रश्न की ओर। तीन नंबर प्रश्न में कहा है, आचार्य शीलभद्र किस विषय के विद्वान जाने जाते थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योग शास्त्र के। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल लिखते चलिए, यही प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू देखने के लिए मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। चलिए चार नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चार नंबर प्रश्न में कहा है, ग्राम गीत है। ग्राम गीत है तो हृदय की वाणी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम गीत क्या है? हृदय की वाणी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग पांच नंबर प्रश्न की ओर। पांच नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, पांच का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिरजू की मां। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग छह नंबर प्रश्न की ओर। छह नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? बिरजू। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग सात नंबर प्रश्न की ओर। सात नंबर प्रश्न में कह रहा है, बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है? बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है? तो सात का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लड़ेना खवास का। किसका? लड़ेना खवास। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आठ नंबर प्रश्न की ओर। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। चलिए आठ नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। आठ नंबर प्रश्न में कहा है, भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया? भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया? तो आठ का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 जुलाई 1896 ईस्वी में। कब? 6 जुलाई 1896। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नौ नंबर प्रश्न की ओर। नौ नंबर प्रश्न में कहा है, बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता है? बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नौ का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर, अष्टावक्र। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग छापते चलिए, यही प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसको पुकारा? मां को पुकारा था। किसको पुकारा? मां को। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 11 बढ़ते हैं। 11 प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आप लोग छाप लीजिए, यही प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। आपको बिल्कुल हम सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आपको हम सब कुछ सही सही उत्तर देंगे और आप गर्दा मचा के आएंगे। चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न में कहा है, गोवा चौड़ापूंजी की वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरज। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की ओर। 13वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग छाप लीजिए, यही प्रश्न हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 14वें प्रश्न की ओर। 14वें प्रश्न में कहा है, जिसमें मनोबल एवं आत्मबल, शारीरिक बल और दूसरे किस्म के बल हो, उसे यात्रा करने से 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई नहीं रोक सकता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। जिसमें मनोबल, आत्मबल, शारीरिक बल और दूसरे किस्म के बल हो, उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग छाप लीजिए, यही प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 15वें नंबर प्रश्न की ओर। 15वें नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहिष्णुता बनाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 16वें प्रश्न की ओर। यही प्रश्न हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक भी प्रश्न आपका चेंज नहीं रहेगा, यही प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको हम पहले ही करवा रहे हैं ताकि आप एग्जाम से पहले तैयार कर ले और गर्दा मचा के आए। चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 17वें प्रश्न की ओर। 50 में 50 आपको हम करवा देंगे, तभी तो आप गर्दा मचा पाएंगे। चलिए
17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है सूखी नदी का पुल शीर्ष पार्ट में स्टेशन के बाहर क्या लगी हुई थी, तो जीप लगी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 18 प्रश्न की ओर। 18 प्रश्न में कह रहा है शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध के रचिता कौन है। शिक्षा में हेरफेर शीर्षक निबंध के रचिता कौन थे। तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाधीनता के पाठ को। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल छाप लीजिए, यही प्रश्न हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद बढ़ रहे हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी भाषा कैसा है, तो याद रखेंगे विदेशी भाषा है। कैसा है? विदेशी भाषा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। यही प्रश्न हूबहू 50 में 50 आपको बना के आ जाना है और आपका सही हो जाएगा। गर्दा मचा देंगे आप लोग बिल्कुल। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23,000। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल छाप लीजिए, बिल्कुल आप लोग यही छाप के आएंगे तभी आपका गर्दा नंबर आएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13-14 वर्ष के बाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 13-14 वर्ष के बाद। आपको हम फटाफट से 50 करवा रहे हैं ताकि आप एकदम से गर्दा मचा पाए। चलिए उसके बाद बढ़ते 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा में हेरफेर। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है रेदास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में कहा है गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में कहा है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग छाप लीजिए, यही आपको हुबहू उतार के आ जाना है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न में रहीम का क्या अर्थ है। रहीम का क्या अर्थ है। तो 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो दया करे। क्या हो जाएगा? रहीम का अर्थ क्या हो जाएगा? जो दया करे, उसी को हम लोग कहते हैं ना रहीम कहते हैं। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग छाप लीजिए, यही उतार के आ जाइएगा आप एग्जाम में। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न में पलक पावड़े के रचिता है। पलक पावड़े के रचिता कौन है। तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग छाप लीजिए, यही आपको उतार के आ जाना है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल लिख लीजिए और यही आपको आकर के एग्जाम में जाके छाप देना है। आप लोग 50 में 50 बना के आएंगे तभी तो आपका गर्दा नंबर आएगा। और इसी तरह का आपको हम मैट्रिक में भी तैयारी करवाएंगे, तब तो आप मैट्रिक में भी गर्दा नंबर लेके आएंगे, 450 प्लस नंबर लेके आएंगे। आप बस हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको जो भी हम टॉपिक पर है उसका पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाए और बिल्कुल फ्री में मिले। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको बिल्कुल हम आंसर करवा देते हैं ताकि आप जल्दी से इसको उतार लीजिए और एग्जाम में जाकर के छाप दीजिए। हुबहू छाप दीजिएगा, एकदम गर्दा नंबर आ जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो गीतों की खेती करने से हिंदुस्तान पूरा मिलेगा। कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो गीतों की खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न में कहा है पथ का अर्थ क्या होता है। पथ का अर्थ क्या होता है। तो रास्ता होता है, जानते हैं हम लोग उसको, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पथ भी कहते हैं, रास्ता भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल गर्दा मचाएंगे एग्जाम में। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न में कहा केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था। तो 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था। 1911 ईस्वी में हुआ था। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पथ सजा है। क्या हो जाएगा? पथ सजा है। ये रिक्त स्थान में क्या भरना है? पथ सजा है।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग छाप लीजिए, हूबहू आपको एग्जाम में यही देखने को मिलेगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे दिखाई कम दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका 37 का वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या रहा है, लानत का अर्थ क्या होता है, तो निंदा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 39वां प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यही प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर डी भी है, तो दोनों में से किसी एक का होगा। इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, अगर आपको पता है तो कमेंट पर जरूर बताइएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 41वां प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न में कड़ादीप बुझे हैं जिन आंखों के, इन आंखों, उसके बाद है रिक्त स्थान, तो यहाँ पे क्या बढ़ाया जाएगा, तो 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञान मिलेगा। क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 42 नंबर प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न में कड़ा है, कभी क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने के लिए कहते हैं। कभी क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने के लिए कहते हैं, तो याद रखेंगे 42 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क पार करने से पहले बच्चों को रुकने कहते हैं। कभी क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने कहते हैं, तो सड़क पार करने से पहले बच्चों को रुकने कहते हैं। बिल्कुल आपको हम 50 में 50 कराएंगे, तभी तो आप गर्दा मचा पाएंगे। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 43वां प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है विजय कुमार, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग छाप लीजिए, यही हूबहू आपको प्रश्न देखा जाएगा एग्जाम में। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर प्रश्न की ओर। 44 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है कुछ सवाल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको हम 50 में 50 करवाएंगे, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, तभी तो आप भी गर्दा मचाएंगे और आपका दोस्त भी मिलकर, दोनों मिलकर गर्दा मचाएंगे, पेपर फाड़ देंगे पूरा। चलिए बढ़ते हम लोग 45वां प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्मी, सालों साल किसने चिट्ठियां नहीं लिखी अम्मा को, तो निम्मी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 46वां प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नचाड़ी गीत कहाँ की मोहक परंपरा रही है, मैथिली की, कहाँ की, मिथिला का, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 47वां प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 5 होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 48वां प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न में कड़ा संगीत विशेषज्ञ किनको संगीत मर्तंड कहा करते थे, तो 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 49 नंबर प्रश्न की ओर। 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद झिझिया, 50 नंबर प्रश्न में कड़ा है झिझिया कैसा नृत्य है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नाड़ी नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको हम 50 में 50 करवा दिए, और आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए तो कमेंट पर जरूर बताइएगा, आपको हम सब्जेक्टिव भी करवा देंगे। पहले आप ऑब्जेक्टिव को रट लीजिए और यही एग्जाम में जाके छाप दीजिएगा, तभी तो आप एग्जाम में क्वेश्चन भी देख करके हंसने लगिएगा कि ये प्रश्न पूछने वाली बात है, ये तो प्रश्न मैं पढ़ चुका हूं पहले ही। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, तभी तो आप मैट्रिक में भी इसी तरह का गर्दा मचा पाएंगे। फिर मिलते हैं सब्जेक्टिव लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।